नागपुर के रवि भवन सभागृह में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और भंते बिनाचार्य जी की रिहाई की मांग को लेकर एक विशेष पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूज्य भदंत दीपांकर सुमेध व रामटेक लोकसभा से सांसद श्याम कुमार बर्वे की उपस्थिति रही। प्रेस वार्ता में आंदोलन की आगामी रणनीति, सरकार से अपेक्षित कार्रवाई तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। कार्यक्रम में नागपुर के कई सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिस्ट संगठन और मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। यह आंदोलन अब स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय स्वरूप ले रहा है, जिसमें बुद्ध धर्म, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की स्पष्ट गूंज सुनाई दे रही है। एक सर्पेंटाइन लाइन की जो अंदर से शुरू होती है वो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की होगी। बाहर दुकानों तक थी और वो महिलाओं की लाइन थी, अलग थी। महिलाओं की लाइन में एक पुरुष नहीं था। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ एक अद्वितीय आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है और नागपुर से महिलाएं उठ करके वहां गई है। इससे इस आंदोलन को से राजनीतिक लोगों को दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक लोग अपनी संस्था बना करके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, उन्हें इससे दूरी रखना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। जैसे किसी ने पार्लियामेंट में दिया, आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। जैसे अठावले साहब आए, बैठे, सहयोग दिया। जैसे हमारे एमपी महोदय आकर के बैठे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खड़गे साहब ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। क्योंकि अगर यह आंदोलन दलित राजनीति की बलि चढ़ गया तो ये बाबा साहब के सपनों को तोड़ना होगा। इसलिए जो अम्बेडकरी दलित राजनीतिज्ञ हैं, उनको आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, हाईजैक नहीं करना चाहिए, नेतृत्व नहीं करना चाहिए। अब लगातार बता रहा हूं कि अगर आज ये आंदोलन लोगों के घर घर तक पहुंचा है तो उसे हमारे बहुजन मीडिया ने पहुंचाया है। इस बहुजन मीडिया में भी एक ऐसा मीडिया है जिसको मैं खुल करके कहूंगा, जो आकाश लामा जी का मीडिया था। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सुमेधो हूं। आकाश लामा जी का मीडिया था जो अपने द्वारा बाकी कुछ हमारे बहुजन मीडिया को रोकने की भी कोशिश करते थे और वो चाहते थे कि दूसरे कोई चेहरे सामने नहीं आए। लेकिन ऐसे मीडिया थे जो अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके, जो बाबा साहब के कृतज्ञ हैं, जो बाबा साहब के आंदोलन को उठाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर गए और उन्होंने इस आंदोलन को उठाया है, जो ये आंदोलन आज घर घर पहुंचा है। तो ये आंदोलन अगर इतना बड़ा हुआ है, वो हमारे बहुजन मीडिया के आधार पे हुआ है और उसका सबसे बड़ा योगदान है और इसीलिए आंदोलन जीवित है। नहीं तो ये आंदोलन उसी दिन मर जाता जिस दिन आकाश लामा जी ने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यही चाहता था हमारा बहुजन मीडिया प्रशासन के दबाव में नहीं आया। बंते जी, जो गया शहर है उसका नाम गया जी कर दिया है, तो इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं उत्तरी भारत का रहने वाला हूँ। उत्तरी भारत का रहने वाला हूँ। पहले भी उसको गया जी के ही नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन इस समय पर किया जाना ये कहीं पर एक बौद्धों को धता बताने की वो है। गया जी की जगह उसका नाम बोध गया ही कर देते, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये कहीं मुझे लगता है कि बौद्धों को चिढ़ाने के, अरे इतने सालों से क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि जो वहां का एयरपोर्ट है उसका नाम गया है, उस एयरपोर्ट का नाम भी बोध गया होना चाहिए। ये मांग भी हमें करनी चाहिए। अभी सवाल हम हमारे खासदार जी करेंगे। उनके हम मुक्तीसाठी तुम्ही सुद्धा लोग, आपने भी जो है संसद में आवाज उठाई है, तो क्या मांग की थी आपने? जिस तरीके से देश में पिछले 10 साल से अधिक समय से एक मनोवादी सरकार चल रही है, उसके बहुत सारे उदाहरण हम सभी रोज रोज नए नए तरीके से देखते हैं। उसी प्रकार से लास्ट समर सेशन में बिल लाया, उसमें जो चेंजेस हमने बताए वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने, उनके पास मैंडेट है, उसके हिसाब से उन्होंने पास किया। लेकिन हमने उसमें उस बिल पे मुझे मेरे पार्टी ने जब बोलने का मुझे मौका दिया तो मैंने उन्हें यही कहा कि जो समाज
वक्फ बोर्ड में कहीं पे भी संशोधन की मांग नहीं कर रहा है, तो उसको आप संशोधन कर रहे हैं। लेकिन पूरा भारत देश का बौद्ध अनुयायी ये बीटी एक्ट 1949 में संशोधन मांग रहा है, उसको न करते हुए आप वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। अगर उसके साथ में ही आप बीटी एक्ट को भी लाते थे तो हम स्वागत करते थे आपका। यही बात मैंने उस समय बोला। इस संदर्भ में मगर राहुल गांधी जी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आपके विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी की अगर आवाज उठती तो उसमें बहुत बड़ी ताकत निर्माण होती। अगला कदम जो है, आप राहुल गांधी जी से बात करेंगे इस संदर्भ में? पता नहीं है शायद, हम लोग कांग्रेस पार्टी से है और हम राहुल जी के बिना अनुमति के थोड़ी ना बात करेंगे। मुझे जब वक्त पे बोलने दिया गया होगा तो मुझे सारी चीजें पूछी गई होगी ना, मैं किस सब्जेक्ट में बोलने वाला हूँ, कैसे बोलने वाला हूँ। उसके बाद ही मैं संसद देश की इतने बड़े संसद में जब बोल रहा हूँ और मैं बीटी एक्ट पे बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि राहुल जी का समर्थन उसमें है। और आपको उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे जितने भी, चाहे वो अमरावती के खासदार हो वानखेड़े जी, मुंबई के खासदार वर्षा गायकवाड़, परिणीति सिंधे हो, सारे हमारे जितने अम्बेडकर विचार के जितने भी सांसद है, उन्होंने सारे सबने संसद में वो विषय रखा है और हमारी पार्टी और हम सब लोग एक साथ में। राज्यपाल जी ने वहाँ पे पूजा पाठ किए। विशेष महत्व रहता था, ऐसा आपको लगता नहीं? हर विषय पे राहुल गांधी जी बोल पाए, इतना समय उनको नहीं दिया जाता ना, उनका भी माइक बंद होता है, हमारा ऐसा माइक बंद होता है वैसा उनका माइक नहीं होता। माइक बंद तो बात की बात है। आने वाले राज्यपाल जी ने वहाँ सिर्फ पे संसद में ही माइक नहीं है सर, सिर्फ संसद में ही माइक नहीं है, माइक बाहर भी है। हाँ, संसद उनको तो राज्यपाल जी ने वहाँ पे पूजा पाठ किए, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? सर, राज्यपाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनकी जवाबदारी है, जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है, मैं भी संवैधानिक पद पर बैठा हूँ। मैं एज ए खासदार जब बात करता हूँ तो मुझे सारे धर्मों को लेकर चलना है, ना कि एक धर्म को मैं आगे बढ़ो दूसरे धर्म को पीछे खींचो। ये काम करने की मेरी जवाबदारी नहीं है, वो पंडित पुजारियों का काम है। संवैधानिक पद पर बैठते हुए सभी धर्मों की भावना एक जैसे समाज के रखने की जवाबदारी संवैधानिक पद की है। उन्होंने संवैधानिक पद की अवहेलना की। हम लोग तो है, जब लास्ट सेशन में हमने वहाँ पे आंदोलन भी किया, स्टेज पे खड़े होकर वोट तक के हमने सब किया है। आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि हमारे जो प्रयास है वो पूरे कर ही रहे हैं हम लोग। बर्वे जी, आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इस आंदोलन को फूट डालो के तहत पूरी तरह से निरस्त करना चाहती है? जब वक्फ बोर्ड में संशोधन कानून लाया गया होगा तो जिस दिन वक्फ बोर्ड पारित होने वाला था, जिस दिन चर्चा थी, उस दिन हमारे संसद के बाहर में 25 मुस्लिम लोगों के हाथ में बैनर लेके खड़ा किया था, उन्होंने समर्थन में खड़ा किया था। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, इस सरकार की ट्रिक्स बहुत बेकार है और उसका सारा अनुभव अपन देख रहे हैं। कैसे भाई भाई को लड़ाना, कैसा अपना फायदा उसमें से निकाल लेना। तो ये बिजनेसमैन की सरकार है, ये देश की जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए इनको हर चीज में प्रॉफिट कहाँ मिलता है वो उस तरह से ध्यान देते हैं। बौद्धों को लड़ाकर, मुस्लिमों को लड़ाकर, हिंदुओं को लड़ाकर अपना प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, इतना ही उनका काम है। उनका नंबर्स, सिर्फ सीट नंबर्स कैसे बढ़ेंगे। और बिहार में भी तो बुद्ध के विषय ज्यादा जोर से उठाएंगे। सारा अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब युद्ध जैसी परिस्थिति हुई तो सारा बिहार में ही ऐसा लग रहा था कि पूरी युद्ध की परिस्थिति वहीं पे निर्माण होती है। इस तरह से ब्लैक आउट करना, सब करना, सारा बिहार में उन्होंने पूरी ट्रिक्स आजमाए और वो बिहार अभी इलेक्शन में मोड़ में है, तो हमें कुछ ज्यादा वो करने देंगे ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही होंगे जो होंगे। आपके पास में महाबोधि महाविहार का मुद्दा है, वो मुद्दा तो हम लोग ले ही रहे हैं। हम तो देश के संसद में इतने बड़े विषय में लिया है और हमारा दुर्भाग्य बोलेंगे कि जो बुद्धिस्ट मिनिस्टर रहने के बाद में भी वो आवाज नहीं उठाता। जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी नहीं बोलते, हमारे देश के जो संसदीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनसे भी आपने प्रश्न पूछना चाहिए, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? वो भी एक बुद्धिस्ट है, क्यों नहीं पूछते उससे? सारा जवाबदारी क्या विपक्ष की है क्या? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मीडिया कहाँ लेती है उनको? राहुल जी जो बोलते हैं वो सारी चीजें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहीं पे कुछ बोल दिया वोट के लिए तो ना बात करते हैं। जिस दिन आपको लगेगा उस दिन राहुल जी साथ में खड़े रहेंगे आपके। बर्वे साहब, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय, क्या सोच? निश्चित ही जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। इसीलिए जब मेरे क्षेत्र के रामटेक लोकसभा के क्षेत्र से सारे बुद्ध अनुयायी
मेरे पास आए कि हमको बुद्ध गया जाना है, तो हमने सारे लोगों की व्यवस्था करके यहाँ से उनको आंदोलन के लिए भेजा। लेकिन वहां पर जाने के बाद बहुत सारी चीजों की सब घटना उन्होंने मुझे बताया, तो हम निश्चित ही उसके प्रयासरत है जल्द से जल्द बीटी एक्ट कायदा में संशोधन हो और जिसका जो अधिकार है वो उसे मिले। फिर से आपके तरफ से कोई होगा संसद के सामने आंदोलन वगैरह करेंगे? निश्चित ही हम लोग हमारे प्रयास निरंतर करते रहेंगे। अगर बुद्ध गया में जाने की बात आएंगी तो मैं बंदे जी को अभी आश्वस्त कर देता हूँ कि जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी उस दिन आवाज दो कि हम बुद्ध गया भी खड़े हो जाएंगे, जाके संसद में तो है ही, उनके साथ भी खड़ा रहेंगे कंधे से कंधा। नहीं, आप संसद में भी लड़ाई लड़े तो बहुत है, लड़ी रहे हो तो लड़ी रहे हो, इसमें क्या है? क्या नाम है आपका? मैं भंते दीपांकर सुमेधो। जी सर, ये बताइएगा कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं बुद्ध गया में, तो उस पर कौन से चरण तक का आ चुका है और क्या बताएंगे उसके बारे में? आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, जब तक ये जो बीटी एक्ट अमेंड नहीं हो जाता बौद्ध विधान की तरह से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और कहाँ तक पहुँचा है ये तो समय ही बताएगा। और क्या बताएंगे? आपने ये भी कहा है कि वहाँ पर लिंग पिंड की पूजा की गई है, मनुवादियों के हाथों में बोध गया दिया गया, और बौद्ध भिक्षु उनको महा आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या इसके लिए केंद्र सरकार अनसुनी कर रही है या फिर आपस में लड़ाना चाहती है? देखिए, बिहार में जो केंद्र सरकार बीजेपी की और नीतीश साहब की सरकार है, तो दोनों सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। और गवर्नर साहब ने जो लिंग की पूजा करी है वो तो केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब उसे केंद्र सरकार ने ही जानबूझ के कराया है, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। आपने ये भी कहा कि बहुत सारा करप्शन है बीटी एक्ट के अनुसार। आपने जो करप्शन बताया वो करप्शन क्या है और उसकी क्या जांच आपने उसकी भी मांग की है, उसके बारे में क्या? देखिए, जो बीटीएमसी कमेटी है उसके 9 मेंबर होते हैं, 4 हिंदू होते हैं, 4 बुद्धिस्ट होते हैं, और वहाँ का जो डीएम होता है उसके चेयरमैन होते हैं। वहाँ पर जो डोनेशन आता है, वहाँ पर जो पैसा आता है, उससे आज तक बोधगया का विकास क्यों नहीं हुआ? वहाँ का जो मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। जो पिछले 10-10, 12-12 वर्षों से मेंबर बन के बैठे हुए हैं, आखिर उनका व्यक्तिगत क्या लाभ है? आपने कहा कि ब्राह्मणों के हाथ में बौद्ध गया को दिया गया है, वो अभी आप लोग मैंने ब्राह्मण शब्द नहीं कहा है, मैंने कहा है कि भारत सरकार ने या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने बीटी एक्ट के द्वारा वहाँ पर पंडे पुरोहितों को भी बैठा करके वैदिक मंत्रों के द्वारा जो वहाँ पे पूजा पद्धति का कार्य किया जाता है वह बौद्ध विधि विधान के खिलाफ है। वो भारत के बुद्ध को मानने वाले अनुयायी, चाहे वो हिंदू लोग भी मानते हो, उनके भी खिलाफ है। इतना सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी वहाँ लिंग पिंड की पूजा किस तरह से क्यों की जा रही है? मैडम जी, वो तो पुलिस, वो तो गवर्नर साहब के समय किया गया है ना, वो तो सरकार ने करवाया है। तो वो तो जब गवर्नर वहाँ के मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, सरकार करा रही है, बीटीएमसी कमेटी करवा रही है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि बीटी एक्ट को अमेंड करके बौद्ध गया जो है वो बौद्धों के हाथ में सौंप दिया जाए, वहाँ के सभी मेंबर बौद्ध हों, और वहाँ का जो पूजा जो विधि विधान है वो बौद्ध तरीके से होना चाहिए। कब तक के रिहा हो गए, उसके लिए आपका क्या प्रयास? देखिए, हम सभी लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। हमें उसके लिए भी जन आंदोलन करना चाहिए और हमें अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए कि ऐसे झूठे मुकदमे भिक्षुओं के ऊपर ना लादे जाएं जो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। ये वहाँ की प्रशासन ने झूठा मुकदमा उन पर दायर किया है ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। जी, गया जी का नाम मतलब दिया गया है, क्या बताएंगे? देखिए, जिसके हाथ में सरकार है, पावर है, वो कोई भी नाम बदल सकती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका नाम गया जी की जगह, ठीक है, गया को विद रिस्पेक्ट गया जी कहते हो, लेकिन उसका नाम यदि बोध गया रखा गया होता तो ज्यादा इंटरनेशनल होता, विश्व में भारत का नाम होता। एक बड़े छोटे रूप में उतरना, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। आकाश लामा के बारे में काफी चर्चा चल रही है। देखिए, आकाश लामा जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी, नई जगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाश लामा जी को श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन आकाश लामा कहीं बड़े दिल के नहीं रहे, उन्होंने कहीं ऐसा कोशिश किया है कि वो अकेले आंदोलन का चेहरा बने, जिसके अंदर वो 4 लोग थे। उन चारों के बीच में आपसी क्या बात हुई है? जब विनयाचार्य जी बाहर आएंगे तो इन चारों को बैठाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने फूट कहाँ पड़ी।
आंदोलन में फूट नहीं पड़ी है, समाज में फूट नहीं पड़ी है, नेतृत्व करने वाले 4 लोगों में फूट पड़ी है। वो समाज को पूछना पड़ेगा एक दिन। सबसे पहले हम विनयाचार्य जी को बाहर लाएं, फिर हमें चर्चा करेंगे। आंदोलन किसके कहने पे पीछे ले लिया इन्होंने? देखिए, कई बार नेतृत्व करने वाले लोग प्रशासन से डर जाते हैं और डरने की वजह से वो ऐसा कार्य करते हैं कि जो उनका व्यक्तिगत डर होता है वो समाज का आंदोलन का डर नहीं है। और आंदोलन पीछे नहीं गया है, आंदोलन आगे आया है, आंदोलन और उग्र हुआ है, आंदोलन और घर घर तक फैला है। कि आप भी आंदोलन में शामिल थे और आप भी बोध गया जाकर आए, क्या बताएं, क्या हालात है बोध गया? बोध गया में मैं तो शामिल हूँ, आंदोलन में शामिल हूँ। बोध गया मैं नहीं गया था, मेरा सिस्टम मिल गया था। मेरे लेटर पैड पे बाकायदा वो डीएम को हमने एक डेपुटेशन दिया था। वो डेपुटेशन पहुंचाने मेरी यहाँ के रामटेक लोकसभा के सारे बौद्ध अनुयायी जिनको लगता है कि बोध गया बीटी एक्ट ये रद्द होना चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए, ये ऐसे सारे लोगों को हमने वहाँ भेजा था। मेरे तरफ से सारी टीम मेरी वहाँ गई थी। सर, संसद में आपने आवाज उठाई इस विषय को लेकर, आगे किस तरह से इस विषय को और ज्यादा? निश्चित ही हम लोग सारे जितने बौद्ध अनुयायी है जो अम्बेडकरी विचारवादी विचारों से प्रेरित है, ऐसे सारे सांसदों को हम एकत्र करेंगे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को हम एकत्र करने का हमारा आगे प्रयास है। और हम एक उसमें फोरम के ऊपर कोई पक्षपात न करते हुए हम बुद्ध गया के लड़ेंगे। सर, विपक्ष में भी बहुत सांसद है लेकिन वो इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं कहते, उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, इसीलिए मैं बोला ना, हमारे 100 से ज्यादा सांसद अम्बेडकरी विचारवादी के हैं। उनको हम सबको एक साथ लाकर हम एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे और संसद में अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। कब तक महाबोधि जो बोध गया है वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथों आ सकता है? आंदोलन का कोई भी शुरुआत पता होती है, उसका खत्म कब होगा? जब तक कि हमारी बात मानी नहीं जाती और हमें संशोधन नहीं मिलता तब तक के हम लड़ने वाले हैं। और हमारे लड़ाई में कहीं पे भी कोई कमी रहेगी नहीं और हमारे साहस में कोई कमी नहीं रहेगी और हमारा कहीं पे भी डर नहीं रहेगा। इसलिए जब तक कि सरकार झुकती नहीं तब तक के हम लड़ते रहेंगे। सर, विनयाचार्य जी को रिहा करने के लिए आपकी पार्टी और आप क्या करेंगे? अभी वो विषय हमको हमारे हाथ में आने का है कि हमको क्या करना है। जिस दिन वो हमारे सामने आएगा, हमको प्रयास करने के लिए बोला जाएगा तो हम उनके लिए भी जरूर बात करेंगे। मैं क्या बोल रहा, जब तक कि हमें कोई, अगर मैं खुद से बोलूँ वहाँ पे तो आपने क्यों बोला, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए जब तक कोई हम उनके अनुयायी हमारे पास आते नहीं, हमसे रिक्वेस्ट करते नहीं या हमको मांग करते नहीं, तब तक हम कैसे विषय लेंगे? कोई जनप्रतिनिधि हो ना, उसी क्षेत्र के हो। मैं यही बोल रहा हूँ, भंते जी के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे जब तक के कोई आने बोलेगा नहीं कि भैया इसमें विषयों को लीजिए, जैसा बीटी एक्ट के लिए मुझे बोला गया, मेरे यहाँ के लोगों ने बोला कि भैया ये हमारा विषय है, सांसद जी ये विषय है, हमको लेना है, मैंने निश्चित ही लिया। उसी तरीके से वो भी विषय पे अगर हमको बोला जाएगा तो हम वो भी विषय को संसद में उठाएंगे। जब 2 दिन पहले बिहार के एमएलए दास सर जी से बात की तो उन्होंने कहा मैं 2 दिन पहले मिल के आया हूँ, बट अभी तक कि उनको निकालने के लिए कोई ऐसी चहल पहल नागपुर से नहीं हो रही है, तो इसमें हम क्या कहना चाहोगे? निश्चित ही ताई, अपन जब तक के आप हमें बताएंगे तो हमारे से जो प्रयास होंगे, मेरे से आपको क्या अपेक्षा है? बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन है, वहाँ पे हम केंद्र के माध्यम से जो भी प्रयास करना है वो हम करेंगे आपके माध्यम। आप बताइए मुझे किसको क्या बोलना है, क्या लिखना है, चिट्ठी लिखना है, आंदोलन करना है, हम आपके साथ में हैं। करिए ना सर, देखिए आपके पीछे हम हैं, आप संसद। कारा न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ। अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच टिकले भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17 और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 865777 77797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।